अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक अल हबीब लिमिटेड में कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं। तो मैं उनको अगस्त 2024 से जो रेट्स इनके इम्प्लीमेंट हुए हैं, अपडेट हुए हैं, उसके बारे में बताऊँगी और तमाम तर इनके सेविंग अकाउंट्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँगी कि बैंक अल हबीब में कौन कौन से सेविंग अकाउंट किस किस मकसद के लिए ओपन करवाए जा सकते हैं और उन अकाउंट्स के ऊपर रेट्स जो है वो अगस्त 2024 में क्या चल रहा है। इसके अलावा 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको फाइलर या नॉन फाइलर के टैक्स की कटिंग के बाद माहाना कितना मुनाफा होगा अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले जो है वो बैंक अल हबीब के सेविंग अकाउंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है वो इनका मंथली सेवर अकाउंट है। ठीक है, मंथली सेवर अकाउंट के ऊपर जो इनका रेट चल रहा है वो है 18%। मंथली सेवर अकाउंट क्या है? महाना बचत अकाउंट है। कोई भी इंसान जो है यानी कि चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, सैलरीड पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं और उसको जो रेट मिलेगा वो 18% मिलेगा। इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अकाउंट था वो मंथली सेवर अकाउंट ही था, लेकिन अब इस अगस्त में जो रेट्स अपडेट हुए हैं उसमें अब इसमें कोई भी इजाफी मुनाफा नहीं दिया जा रहा है। मंथली सेवर अकाउंट के ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। पहले इनके मंथली सेवर अकाउंट के ऊपर जो नॉर्मली रेट चल रहे होते थे उससे इजाफी मुनाफा दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अब 18% है तो 18% से ज़्यादा मुनाफा दिया जाता था, लेकिन अब मंथली सेवर अकाउंट में 18% ही मुनाफा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन अकाउंट। अगर आप 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं तो आप सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 18.10% जो है वो बैंक अल हबीब रेट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 18.10%। बाकी बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो सारे ही जो है वो तकरीबन 18% तक रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन को ज़्यादा रेट प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल रेट की निस्बत। नेक्स्ट है जी यंग सेवर अकाउंट। यंग सेवर क्या है कि अगर आप माइनर हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं गार्डियन के बिहाफ पे। अगर आप 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 18.10% मुनाफा होगा, यानी कि 18.10% के अकॉर्डिंगली आपको मुनाफा होगा। और अगर आप 5 लाख से ऊपर की अमाउंट रखते हैं तो आपको 18% के अकॉर्डिंगली मुनाफा होगा। ठीक है, यानी कि 5 लाख तक आप अमाउंट रखते हैं तो आपको 18.10% रेट अप्लाई होगा और 5 लाख के ऊपर जितनी अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको 18% रेट अप्लाई होगा। नेक्स्ट है जी पीएलएस सेविंग अकाउंट। पीएलएस सेविंग अकाउंट क्या होता है? इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। यूबीएल की पीएलएस सेविंग अकाउंट के ऊपर भी बनाई हुई है और एचबीएल की भी पीएलएस सेविंग अकाउंट की डिटेल पे वीडियो बनाई हुई है। पीएलएस सेविंग अकाउंट में आपको साल में 2 दफ़ा मुनाफा दिया जाता है, यानी कि बाय एनुअली बेसिस पे आपको मुनाफा दिया जाता है और ये भी अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है। अगर आपने महाना मुनाफा नहीं लेना है, 6 महीने के बाद आप मुनाफा ले सकते हैं और इसके ऊपर जो आपको रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो है 18% पर annum। नेक्स्ट है आसान सेविंग अकाउंट। आसान सेविंग अकाउंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है आपके सोर्स ऑफ इनकम का, ज़राया आमदनी का, और आप लॉयर इनकम पर्सन हैं, तो आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, जिसके ऊपर आपको जो रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 18% है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इसमें 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा जो है वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं। आपकी पूरे महीने की क्रेडिट या डेबिट ट्रांजेक्शन की जो टोटल लिमिट होती है वो 10 लाख की होती है। आसान अकाउंट पर भी मैंने डिफरेंट बैंक्स के आसान अकाउंट्स के ऊपर जो है वो डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। जैसे कि देखें इसके फीचर्स में भी लिखा हुआ है टोटल डेबिट पर मंथ ₹10 लाख, टोटल क्रेडिट बैलेंस लिमिट ₹10 लाख, यानी कि आप 10 लाख से ज़्यादा की इसमें जो है वो ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिटेल में जो है वो समझना है कि इसकी लिमिट्स की क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है आसान सेविंग अकाउंट के, तो आप मेरी आसान अकाउंट की, मिज़ान बैंक की, यूबीएल बैंक की, एचबीएल की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट है जी आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट। आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट क्या होता है कि वो लोग जिनको रिलेटिव्स अब्रॉड से रेमिटेंस भेजते हैं रिया या मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए, तो वो पिन के ज़रिए, यानी कि उनको एक पिन प्रोवाइड किया जाता है उनके रिलेटिव्स की तरफ से, वो पिन लेके और शनाख्ती कार्ड लेके बैंक विजिट करते हैं। वहाँ पे एक टेबल पे जाके पहले फॉर्म निकलवाते हैं, फिर कैश काउंटर पे लाइन में लग के जो है वो अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं, जिससे उनको बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रेमिटेंस सेविंग अकाउंट इसी वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे अपना ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी रेमिटेंस डायरेक्ट अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं और अपनी चेकबुक या एटीएम कार्ड के जरिए कभी भी कहीं से भी पेमेंट निकलवा सकते हैं। आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर
ऊपर यानी कि रेमिटेंस सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो है 18%। नेक्स्ट है जी पेंशनर सेविंग अकाउंट। पेंशनर सेविंग अकाउंट क्या होता है कि इसमें अगर आप पेंशनर हैं और अपनी पेंशन डायरेक्ट अकाउंट में मंगवाना चाहती हैं तो पेंशनर सेविंग अकाउंट ओपन करवाया जाता है और इसके ऊपर जो आपको रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो है 18.10%। बैंक अल हबीब लिमिटेड का वो कौन सा अकाउंट है जिसमें सबसे ज़्यादा रेट प्रोवाइड किया जा रहा है? एक है सीनियर सिटीज़न अकाउंट, ठीक है, और एक है जी यंग अकाउंट, जिसमें आप अगर 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 18.10% दिया जाता है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्स पेंशन अकाउंट जो है उसके ऊपर भी 18.10% आपको दिया जा रहा है। ये स्पेसिफिकली ये जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए पेंशन अकाउंट ओपन किया गया है और इसमें 18.10% दिया जा रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 18% के अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ अकाउंट्स हैं जिसमें 18.10% है लेकिन मोस्टली अकाउंट्स में 18% ही है, तो मैं आपको 18% के अकॉर्डिंगली महाना मुनाफा की कैलकुलेशन बता देती हूँ कि आपको फाइलर या नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बाद महाना मुनाफा कितना होगा 18% के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम 1 लाख की अमाउंट लेंगे। 1 लाख की अमाउंट का हम 18% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ गया 18,000। 18,000 पे सालाना मुनाफा है 1 लाख के ऊपर बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। अब अगर आप फाइलर हैं तो आपने इसमें से माइनस कर देना है 15%। के परसेंटेज का साइन जो है वो आपके मोबाइल में होगा। आपने सिंपली जो है वो 18,000 माइनस 15% लिखेंगे तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी, यानी कि फाइलर का टैक्स कट होने के बाद जो आपके पास सालाना अमाउंट आएगी वो 15,300 है। इसको महाना बनाने के लिए आपने इसको 12 से सिंपली डिवाइड कर देना है। 1275 फाइलर का 1 लाख के अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा है। अब अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक अगर आपने 2 लाख की हुई है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 5 लाख की हुई है आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 50 लाख की है आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको जो महाना मुनाफा मिलेगा फाइलर को टैक्स की कटिंग के बाद वो 1275 है, और अगर वो 50 से मल्टीप्लाई करता है यानी कि 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जो मुनाफा मिलेगा वो 63,750 है। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। हमारे पास 18,000 की अमाउंट आई थी, ठीक है। अब इसमें से हमने 35% लेस करना है। ये मैं आपको दूसरे तरीके से बता देती हूँ ताकि दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपने इसका 35% लेना है, ठीक है। ये आपके पास अमाउंट आ गई 6,300। 18,000 में से आपने 6,300 लेस कर देना है। ये आपके पास अमाउंट आ गई 11,700, जो कि सालाना मुनाफा है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर नॉन फाइलर के टैक्स की कटिंग के बाद। इसको महाना बनाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 975 रुपये आपको 1 लाख की अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा होगा नॉन फाइलर को सारे टैक्स की कटिंग के बाद, जो कि फाइलर से काफ़ी ज़्यादा कम है। अब अगर आपने उसी तरीके से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉन फाइलर का मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने 5 लाख की हुई है आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 50 लाख की हुई है आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 48,750। उम्मीद करती हूँ कि कैलकुलेशन की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हर संडे को कमेंट्स रिस्पॉन्स की एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप सबके तमाम तर कमेंट्स का रिस्पॉन्स करती हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।